भारत में कोरोना का खतरनाक फैलाव, एक दिन में रिकॉर्ड 3,46,000 नए केसेस रिपोर्ट, 2,624 संवाद। अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए, एक बेड पर 3 मरीज जेरे इलाज। पुणे की मस्जिद में बिस्तर लगा दिए गए। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने पर 20 मरीज जान से गए। नई दिल्ली के अस्पतालों में भी सिर्फ चंद घंटों की ऑक्सीजन दस्तयाब। ऑक्सीजन से भरी ट्रेन महाराष्ट्र पहुंच गई। अमेरिका और बरतानिया का इजहार तशवीश, कोरोना से निपटने के लिए भरपूर मदद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का भारतीय अवाम से यकजहती का इजहार, कहा भारत को कोरोना की खतरनाक लहर का सामना है। भारत समेत दुनिया में कोरोना मुतासरीन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। इंसानियत को बचाने के लिए आलमी वबा से मिलकर लड़ना होगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का भी इजहार हमदर्दी, बोले सियासी गौर व फिक्र से बालातर होकर इंसानियत के लिए सोचना चाहिए। पाकिस्तान सार्क ममालिक से मिलकर वबा को शिकस्त देने के लिए काम करता रहेगा। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात, 10 माह बाद एक दिन में 157 मरीज जान से गए। 5,908 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 11.27% रही। कोरोना रिपोर्ट होने पर अटक में 7, चिन्योट में 3, हाफिजाबाद और मानसहरा में मजीद 2 स्कूल सील। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा 30 अप्रैल तक बंद। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे, जिम और क्लब बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। कोरोना का फैलाव, लाहौर के 8 सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भर गए। 1.25 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 12 वेंटिलेटर दस्तयाब। ऑक्सीजन बेड्स पर दर्जनों तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स के मुंतजिर। गुजरांवाला में 88, मुल्तान में 85% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। लाहौर के अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत का खदशा, एक हफ्ते के दौरान ऑक्सीजन के इस्तेमाल में 35% इजाफा रिकॉर्ड। विफाक ने सूबों को कोरोना वैक्सीन की मजीद 11,70,000 डोज फराहम कर दी। पंजाब को 6,15,000, सिंध को 2,25,000, खैबर पख्तूनख्वा को 1,30,000, बलूचिस्तान को 50,000, इस्लामाबाद को 65,000, आज़ाद कश्मीर को 60 और गिलगित बल्तिस्तान को 25,000 डोज भिजवाई गईं। असद उमर कहते हैं 60 से 64 साल के अफराद के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन का आगाज कल से होगा। इतवार को भी वैक्सीनेशन सेंटर खुले रहेंगे। कोरोना की सूरत हाल संगीन होने के बावजूद आवाम मास्क पहनने को तैयार नहीं। पंजाब हुकूमत ने SOPs पर अमल कराने के लिए पाक फौज की खिदमात मांग ली। वजारत दाखिला को खत। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि जहां जरूरत होगी वहां पाक फौज, पुलिस और इंतजामिया की मुआवनत करेगी। लाहौर, पेशावर, कोयटा और गुजरांवाला में मार्केट्स और बाजार आज बंद। 2 दिन बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल अजलाई ट्रैफिक भी मुअत्तल। लाहौर में SOPs के खिलाफ वर्जी पर 1,65,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के चालान। SOPs पर अमल न करने पर 12 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 50% से ज्यादा सवारियां बिठाने पर 1,171 गाड़ियां बंद की गईं। रोशन डिजिटल अकाउंट में $1 अरब से जायद जमा होने पर वजीर आजम शुक्रगुजार। ट्विटर पैगाम में इमरान खान का इजहार तशक्कुर। मुख्तसर वक्त में संग मील अबूर करने पर स्टेट बैंक और दीगर बैंकों की काविशों को सराहा। और औरत मार्च के लिए अवाम से चंदा मांग लिया जाता है, बाहर से नहीं। फंड्स का कोई ऑडिट नहीं होता। कमेटी सिर्फ मार्च मुनाकिद करती है, प्ले कार्ड लोग खुद लाते हैं। हतक इज्जत केस में मीशा शफी की गवाह लीना गनी का बयान, जिरा के दौरान गुस्से में आ गई। गुलकार अली जफर के वकील से बदतमीजी, बताया अली जफर के साथ कभी कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, कॉलेज में अच्छा ताल्लुक था, एक बार साथ काम किया। तस्वीर उसी वक्त की हैं। कोरोना का फैलाव, अस्पतालों में वेंटिलेटर्स नायाब। लाहौर के 8 सरकारी अस्पतालों के वेंटिलेटर्स भर गए। 1.25 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स दस्तयाब। ऑक्सीजन बेड्स पर दर्जनों तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स के मुंतज़िर।
गुजरावाला में 88, मुल्तान में 85% वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना की शरह में तशवीशनाक इजाफा। मुल्तान और लोअर दीर में सूरत हाल बिगड़ने लगी। पाकिस्तान में कोरोना के वार खतरनाक, तीसरी लहर में एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात। 10 माह बाद एक दिन में 157 मरीज जान से गए। कुल अमवात 16,999 हो गई। 5,908 नए केस रिपोर्ट। टेस्ट मस्बत आने की शरह 11.27% रही। कोरोना रिपोर्ट होने पर चिन्योट में 3 और मानसहरा में मजीद 2 स्कूल सील। लाहौर, पेशावर, कोयटा और गुजरांवाला में मार्केट्स और बाजार आज बंद। 2 दिन बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी नहीं चलेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बैनुल अजलाई ट्रैफिक भी मुअत्तल। लाहौर में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 1,65,000 गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के चालान। एसओपीज पर अमल न करने पर 12 पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 50% से जायद सवारियां बिठाने पर 1,171 गाड़ियां बंद की गईं। वज़ीर आज़म के ऐलान पर अमल दरामद का आगाज। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद के लिए पाक फौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। इस्लामाबाद में इंतजामिया का फौज के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में गश्त। एसओपीज खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया। कोरोना की सूरत हाल संगीन होने के बावजूद आवाम मास्क लगाने को तैयार नहीं। पीएमए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद का खतरनाक सूरत हाल से बचने के लिए मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। चीन की साइनोवैक वैक्सीन किसको लगाई जाए, किसको नहीं, क्या एहतियाती तदाबीरें इख्तियार की जाएं। एनसीओसी ने गाइडलाइंस जारी कर दी। वैक्सीन 18 साल और जायद उम्र के अफराद को लगेगी। बुखार समेत किसी भी मरज में मुब्तला शहरी को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। एलर्जिक और दायमी अमराज का शिकार अफराद भी वैक्सीन लगवाने से गुरेज करें। शुगर और मिर्गी के मरीजों को साइनोवैक लगाते वक्त एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाए। वैक्सीन किसी सूरत शरियानों में ना लगाई जाए। मोदी के भारत में कोरोना का खतरनाक फैलाव। एक दिन में रिकॉर्ड 3,46,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट और 2,624 अमवात। भारत के अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ गए। एक बेड पर 3 मरीज जेर इलाज। अस्पताल में जगह ना होने पर पुणे में मस्जिद में बिस्तर लगा दिए गए। मुंबई के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने पर 20 मरीज जान से गए। नई दिल्ली के अस्पतालों में भी सिर्फ चंद घंटों की ऑक्सीजन दस्तयाब। अमेरिका और बरतानिया का भारत में कोरोना के फैलाव पर इजहार तशवीश। निमटने के लिए भरपूर मदद का ऐलान। आलमी इदारा सेहत का भारत को आमदोरफ्त महदूद करने का मशवरा। सूरत हाल इंतहाई खतरनाक करार दे दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, मुश्किल वक्त में हमारी दुआएं भारतीय शहरियों के साथ हैं। खुदा हम सब पर अपना करम और रहम करे। मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो। सऊदी अरब की अपने बाशिंदों और इकामा होल्डर्स को वतन वापसी के लिए 72 घंटों की मोहलत। पाकिस्तान, भारत, फिलीपीन, श्रीलंका और इंडोनेशिया के लिए नया हिदायतनामा जारी। सऊदी शहरियों को पाकिस्तान आने से भी रोक दिया। यूरोपीय ममालिक और स्विट्जरलैंड पर भी सफरी पाबंदियां आयद। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज आज कराची पहुंचेंगी। मरियम नवाज ने 249 में लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की इंतखाबी रैली की क़यादत और जलसा आम से खिताब करेंगी। कोरोना की शदीद लहर में खुद को घरों तक महदूद करें। शहबाज शरीफ का पार्टी कारकुनों के नाम पैगाम। कहा, अवाम, पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं की दुआओं और मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। संगीन हालात में अपनी और अपने प्यारों की जिंदगियों को महफूज बनाएं। कोरोना की हलाकत खेजी में कमी के साथ ही आप सबसे मुलाकात का मुंतजर हूँ। ज़ख़ीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों का घेराव जारी। गुजरांवाला में इंतजामिया का एक्शन। 2 फ्लावर मिल से 53,000 से जायद गंदम की बोरियां जब्त कर ली। चिन्योट से 1200 बोरियां गंदम कब्जे में ले ली गई। फोर्ट अब्बास से चीनी के 1200 थैले पकड़े गए।
वज़ीर आज़म का रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट की सम्त में तब्दीली का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब को तहकीकात की हिदायत। ज़राए का कहना है रिंग रोड में मुबैना तब्दीली बास निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए की गई। तब्दीली से प्रोजेक्ट में इजाफी 25 अरब रुपए लागत आएगी। सम्त की तब्दीली में 62 सियासतदान और मफाद परस्त ग्रुप मुलव्वस। कराची में गर्द आलूद हवाएं चल पड़ी। शहर कायद का मौसम गर्म और मरतूब, पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान। अमरीकी रुकने कांग्रेस शीला जैक्सन ली का मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की शिरकत पर इजहार मुसर्रत। कहती हैं पाकिस्तान का 2023 तक अरबों दरख्त लगाने का अज़्म दुनिया के लिए एक चैलेंज और मिसाल साबित होगा। अमरीका पाकिस्तानी कोशिशों का मुअत्तरिफ है। मुअव्विन खुसूसी मलिक अमीन असलम का इजहार तशक्कुर। कहा मौसमी तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 48,000 से तजावुज कर गई। अदालत उज़्मा ने 15 रोज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। कोरोना वायरस दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट तक पहुंच गया। नॉर्वे के कोह पैमा में वायरस की तस्दीक। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 14 करोड़ 62 लाख हो गई। रूस में 10 रोज़ा तातील का ऐलान। अमल दरामद मई में होगा। माह सयाम में भी इसराइल की दरिंदगी कम न हो सकी। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली फोर्सेस का निहत्ते फ़लस्तीनियों पर धावा। तशद्दुद और शेलिंग से मुतादिद फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। इंडोनेशिया में लापता अबदोस के मिलने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। बुध से लापता अबदोस में सवार अमले के 53 अफराद के लिए आज तक का ऑक्सीजन मौजूद था। जिम्बाब्वे में फौज का हेलीकॉप्टर मकान पर गिरकर तबाह। अमले के 3 अरकान और एक बच्चा जान से गया। हरारे में पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों अपसेट शिकस्त। कौमी टीम 119 रन का मामूली हदफ हासिल करने में नाकाम। सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा और फैसला कुन टाकरा कल होगा। और गुलकार आवाज के जादूगर वर्सटाइल गुलकार अहमद रुश्दी के बद्दा आज उनका 86वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महनूद नदीम। मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद।